Assalamualaikum kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I'm also fine. Today I am here with something more interesting for you. So take out your Prayer 3 English workbook and open page number 91. Now look over here, we have the same page जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. आपको याद है ना, वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द अदर हेल्पर्स, जो हमारे दूसरे हेल्पर्स थे जो हमारी लाइफ में हमारे काम आते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं ना. अब हमारे पास कुछ हेल्पर्स रह गए हैं तो हम उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि वो हमारी लाइफ में हमारी किस तरह हेल्प करते हैं. सो लुक एट दिस पिक्चर ओवर हेयर, वी हैव अ पिक्चर. यहाँ पर एक टीचर बनी हुई है. आपको पता है ना, ये बोर्ड पर हमें पढ़ा रही हैं, कुछ मैथ्स का लिखा हुआ है ना. टीचर हैं, जैसे हम आपके टीचर्स हैं, है ना, उसी तरह ये भी पढ़ा रही हैं किसी को. सो अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है. लेट्स गो टू द स्कूल. द टीचर is in the school. She is teaching in the school. She likes teaching. She is our हेल्पर. सो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने टीचर के बारे में यहाँ पे पढ़ा और इसमें क्या लिखा हुआ है कि चलें स्कूल चलते हैं. अब स्कूल की बारी आती है. यहाँ पर टीचर है स्कूल के अंदर, है ना. टीचर्स होती हैं स्कूल में, आपको पता है, आपके स्कूल में भी होती हैं. और वो अपने स्कूल में जो है वो पढ़ा रही हैं और उनको टीचिंग बहुत पसंद है, जब भी तो वो कर रही हैं. सही है. और वो भी हमारी हेल्पर हैं. देखिए हम कितनी मर्तबा बहुत से लेसन्स में रुक जाते हैं, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, और हमें समझ में नहीं आता कि हमें यहाँ पर क्या करना है. तो हमें टीचर भी पढ़ाती हैं, समझाती हैं, है ना, कितनी हेल्प करती हैं हमारी. और स्कूल में हमें जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम घर पे मामा से डिस्कस करते हैं, स्कूल में टीचर से करते हैं, है ना, हमारे सेकंड पेरेंट्स होते हैं, है ना. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर के बारे में कि वो भी हमारी हेल्पर है और हमें बहुत सारी बातें सिखाती हैं, है ना. मैनर्स भी सिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं जो हमें नहीं पता होती. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर विच इज ओवर हेयर. लुक एट द पिक्चर केयरफुली. ये कहाँ का सीन नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, वाटर कैन भी रखा हुआ है, एक आदमी भी है ना. तो ये क्या हो सकता है? कुछ पॉट्स भी रखे हुए हैं प्लांट के. यस, ये तो कोई गार्डन लग रहा है मुझे किसी का, है ना, कोई गार्डन है ये. सो आए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे हमें गार्डनर के बारे में बता रहे हैं ना. माली होता है ना जो सारे प्लांट्स की केयर करता है, उनका ख्याल रखता है, पौधों को पानी देता है ना. ये वही गार्डनर है. सो लेट्स रीड अबाउट हिम. लेट्स गो टू द गार्डन. द gardener is in the garden. He likes the garden. He is our helper. Okay now children, इसमें हमने क्या पढ़ा है? ये हमें बता रहे हैं कि चलें अब गार्डन की तरफ चलते हैं. अब गार्डन की बारी आ गई. अच्छा, गार्डन किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं ना, बाग बगीचे जो होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए होते हैं ना, उसको कहते हैं. ठीक है, पिक्चर में भी बहुत सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं आपको. वेरी नाइस. और यहाँ पर मज़ीद हमें बता रहे हैं कि माली जो है वो बाग में है. द गार्डन इज़ इन द गार्डनर. गार्डनर यहाँ पर अपना काम कर रहा है ना, पौधों की हिफाजत करता है, उनका ख्याल रखता है कि वो ख़राब ना हो गए हों, उनको पानी देना. सही है. और उसको गार्डन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गार्डन में गुजारता है. ज़्यादातर वो वहीं स्पेंड करता है अपना टाइम. और वो भी हमारा हेल्पर है.
है ना। अच्छा भाई, किसी को पौधों का शौक होता है, प्लांट्स रखने का, तो वो रख तो लेता है लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं होता, उसको पढ़ना भी होता है ना। अगर कोई बड़ा है तो उसको ऑफिस भी जाना होता है ना, आपके बाबा मामा कितने बिजी होते हैं ना, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं पौधों को पानी देना। तो अगर गार्डनर नहीं हो तो हमें कितनी मुश्किल हो जाएगी ना, हमें अपने सारे काम छोड़ के डेली ख्याल से इनका ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। और अगर कभी भूल गए तो मुश्किल होगी ना। तो माली हमारी मदद करता है कि जितने भी गार्डन है उनको खूबसूरत रख सके, हरा भरा रख सके। सही है। तो आज हमने 2 हेल्पर्स के बारे में पढ़ा। क्या पहला क्या था? टीचर, दूसरा गार्डनर। और इससे पहले हम बहुत सारे हेल्पर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको याद है ना? आपने डिस्कस किया अपने घर में? चले मैं आपको याद दिलाती हूँ हमने किसके बारे में पढ़ा था। एक मिल्कमैन था, दूध वाला था, ग्रीन ग्रोसर था, सब्जी वाला था, और पॉटर था जो बर्तन बनाता है, और कॉबलर था, मोची था, राइट, जिसको हम जूते देते हैं, और ड्राइवर था जो हमारी ड्राइविंग सीट पर होता है और हमें लेकर जाता है स्कूल वगैरह। और डॉक्टर के बारे में पढ़ा था, हम जब भी बीमार होते डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसके बारे में भी पढ़ा था। और बाकी आपको पता है जो आज हमने सीखा। तो आपको ये सब पढ़ने में मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको बताने में और आपसे डिस्कस करने में, और मैंने भी शेयर किया था घर में, बहुत मज़ा आया था मुझे। अच्छा, एक बात तो हमने सोची नहीं, अगर ये हेल्पर्स हमारी कितनी हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में, हमारे साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ हर काम में हमारी मदद करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके, तो हमें इनको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए ना, हमें इनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। जब भी हमारे घर पर कोई दूध वाला आए या कोई भी आए, या हम इनमें से किसी भी हेल्पर से मिलें, हमारी मुलाकात हो, तो हमें इनको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और जब हम उनसे मुलाकात ख़त्म कर लें या हमारी मीटिंग एंड हो जाए तो फिर हम इनको अच्छे से सी ऑफ भी करना चाहिए। वी शुड ग्रीट देम वेरी नाइस वे, ओके। और हमें इनको जाते हुए अल्लाह हाफिज़ कहना चाहिए, जैसा कि मैं आपको अभी कहने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ। और आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। आज हमारा ये काम यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन आपने इन चीज़ों को, इन लोगों के बारे में डिस्कस करते रहना है और याद रखनी ये सारी चीज़ें कि किसको क्या कहते हैं। सही है। आज हम ये अपना काम क्लोज करते हैं और अपनी बैकपैक में रख देते हैं, ठीक है। चिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।